दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जिससे एक प्रश्न आपके जेपीएससी पीटी में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। जनजाति जो है इसकी खड़िया होती है। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में जनजाति खड़िया है। प्रजाति जो है खड़िया जो है, खास करके ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इनकी भाषा खड़िया है जो मुंडारी उराव आर्य भाषा के शब्द हैं। इनका विस्तार गुमला, सिमडेगा तथा रांची, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में है। खड़िया बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूध खड़िया, तीसरा ढोलकी खड़िया। गांव के लोगों का पारंपरिक शासन व्यवस्था जो है वो कौन संभालते हैं? महतो, पाहन एवं कारटाहा। ठीक है, महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। गांव बसाने वाला मुख्य व्यक्ति को महतो की उपाधि दी जाती है। वंश जो है ये परंपरागत पद गांव वालों की सहमति से आप परिवर्तन कर सकते हैं। पाहन, अब दोस्तों ये पाहन कौन होता है? महतो हम जान लिए कि गांव का प्रमुख या गांव बसाने वाला मुख्य व्यक्ति को महतो की उपाधि दी जाती है। ठीक है, लेकिन पाहन कौन होता है? तो पूजा पाठ कराने वाला पाहन होता है, जिन्हें हम कालो भी कहते हैं। शादी तथा सार्वजनिक त्योहार में इन्हें बुलाया जाता है। करटाहा, करटाहा प्रत्येक गांव में एक करवाहा गांव का नेता तथा संचालक होता है। प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है। करटाहा कौन होता है? ये होता है गांव का नेता तथा संचालक। इनके कार्य क्या है? गांव के झगड़े का फैसला सुनाना, मुसीबत का निपटारा करना करटाहा के कार्य होते हैं। फिर पढ़ेंगे महतो का कार्य। देखिए, गांव के झगड़े का फैसला सुनाना, मुसीबतों का निपटारा करना है, तो महतो का कार्य क्या है? महतो गांव के झगड़े के निपटारा में महतो की बहुत मुख्य भूमिका है। जमीन जायदाद के निपटारे में महते की प्रमुख भूमिका है। वो करटाहा का सहयोग करते हैं। अब जानेंगे खूट। खड़िया समाज में 9 गोत्र आसपास के गोत्र गांव मिलाकर क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का गठन किया, जिसका नाम खूंट है। तो दोस्तों 9 गोत्र के आसपास के गांवों को मिलाकर जो है एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का निर्माण किया, जिसका नाम रखा खूंट। तो उनमें जो है सबसे पहली बात, सारे गांव के करटाहा इनमें मौजूद होते हैं। तो करटाहा में से ही एक एक को जो है इस खूंट का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, जैसे सारे गांव के करटाहा नेता होते हैं ना, उसी प्रकार ठीक जो है खूंट में क्या होता है, जितने भी गांव इससे जुड़े हुए हैं सारे गांव के करटाहा को रख दिया जाता है और फिर करटाहों में से एक करटाहा को चुना जाता है। ठीक है, जिन्हें जिन्हें ये इस पद के लिए चुना जाता है वो कहा जाता है खरिया घाट। जो एक करटाहा बेसिकली चुना जाता है खूंट पर राज करने के लिए। ठीक है, तो करटाहा में से एक इस खूंट का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल वो उनका अध्यक्ष होता है, करटाहा में से चुना जाता है। और खरिया उन्हें इस पद को खरिया घाट कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं डोकलो के बारे में। तो डोकलो अखिल भारतीय महासभा डोकलो खरिया जनजाति की महासभा है। तो आखिर डोकलो क्या है? डोकलो एक अखिल भारतीय महासभा है। डोकलो खरिया जनजाति की महासभा है। इसका गठन 1934 से 35 ईस्वी में हुआ। इनका उद्देश्य क्या था? समाज में शिक्षा का विकास करना ही डोकलो का उद्देश्य था। समाज का शक्तिशाली संगठन, समस्याओं का निराकरण करना। अब पढ़ेंगे डोकलो सोहोर क्या है। डोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है उसे डोकलो सोहोर कहा जाता है। तो डोकलो बेसिकली एक बैठक है और सोहोर उसका अध्यक्ष है। तो डोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है उसे डोकलो सोहोर कहा जाता है। डोकलो में सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि महतो, पाहन, करटाहा इकट्ठे होते हैं। बैठक का आयोजन कौन करवाता है? ये करवाता है करटाहा। डोकलो सोहोर चुनाव खड़िया जनजाति के लोग ही करते हैं। डोकलो सोहोर का जो चुनाव है वो कौन करते हैं? खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है। कार्य गांव या गोत्र संबंधित समस्या का समाधान करते हैं, खड़िया समाज को सशक्त करते हैं और संगठित करते हैं। करटाहा गांव की घटना एवं सूचना खड़िया राजा जिन्हें ढोकलो सोहोर को देता है, जिन्हें हम ढोकलो सोहोर भी कहते हैं, उन्हें देता है। अब अन्य अधिकारी कौन है जो ढोकलो सोहोर का सहयोग करते हैं? पहला सेक्रेटरी, जिसे लिखा कर कहते हैं, जो रिपोर्ट तैयार करते हैं।
दूसरा है खजांची, जिसे तिजोड़कर कहते हैं, जो खड़िया फंड का हिसाब रखते हैं। तीसरा सलाहकार, जिन्हें देवान कहते हैं, वो सलाह देते हैं। न्याय, बड़ा मुकदमा राजा स्वयं फैसला अपने मंत्रियों की सहायता से मुकदमे के आधार पर जुर्माना देते हैं।